मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक अजीबोगरीब शादी सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी की खुशियों के लिए ये शादी की है। बेटी की शादी किसी और से नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण से की गई है। इस शादी में बकायदा दूल्हा भी आया, बाराती भी आए, डांस भी हुआ और आम तौर पर जितनी रस्में होती हैं वो सब हुई और बेटी विदा होकर फिर पिता के घर आई, लेकिन गोद में अपने पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण को लेकर। डीजे की थाप पर थिरकते लोग और ये आतिशबाजी, ये नजारा किसी आम आदमी की शादी का नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की शादी का है। कृष्ण भगवान की शादी ग्वालियर की सोनल राठौर से हुई है। सोनल बीते 26 बरस से बेड पर थी। परिवार के लोगों ने हर स्तर पर उसका इलाज करवाया, लेकिन जब कोई फायदा नहीं मिला तो बेटी को भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पण कर दिया। सोनल के पिता शिशुपाल राठौर का कहना है कि उन्होंने बेटी की शादी उसी धूमधाम से की जितनी और बेटियों की करेंगे। मेरी बेटी की 26 साल की उम्र है। 5 साल तक बहुत अच्छे से चलती फिरती थी और उसके बाद जो है 2001 से बीमार हुई। उस बीमारी के बाद में क्या है, जो 2019 तक तो थोड़ी शरीर इसका कपता था। 2019 से बेड रेस्ट हो गई। 26 साल उम्र हो गई है। कुछ लोगों ने हमको बोला कि इसकी शादी करके इसका कुंवारापन हट जाएगा और भगवान से शादी करने के लिए। शादी किस तरह से की, किस तरह से आयोजन हुए, क्या क्या आयोजन हुए, मन में आपके विचार आया? मन में शादी का विचार आया कान्हा जी से, तो उसकी हमने रूपरेखा सारी जो है ना, बहन हमारे यहाँ जो डलिया लेके आती वो भी लेके आई, हम लोग भी भात मांगने गए। उसके बाद सारे रिश्तेदारों को बुलाया। बुलाने के बाद फिर हमने सारी जो विधियाँ होती हैं शादी की रूपरेखा, सारी रूपरेखाएं उन्होंने से की। बैंड से कान्हा जी की बारात मंगाई बड़ी धूमधाम से और बेटी की विदाई भी की। विदाई करने के बाद में कान्हा जी को साथ में रखा। पंडित जी को घर पे भामरा वगैरह का सारा प्रोग्राम हुआ। मतलब बहुत अच्छे से धूमधाम से प्रोग्राम किया। मतलब पूरी इच्छा किया। पूरी इच्छा से। कितने खुश हैं आज इस आयोजन के बाद? खुश तो साहब, जो आप भगवान के भरोसे हमने जो है ना बेटी को छोड़ा है, अब वो उन्हीं के भरोसे है। उसकी बीमारी है, जो भी कुछ है वो ही देखेंगे। अच्छा, आपके परिवार में ये पहले भी किसी को हुई है? नहीं, हमारे परिवार है, हमारी याद में तो नहीं है। बेटा जैसा आप बता रहे थे, बेटा इससे पहले था, वो 7 साल का होकर खत्म हो गया था। उसके दूसरे दिन ही ये बीमार हो गई थी। जब से इसको वही बीमारी इसको जो है जेनेटिक। क्या बातचीत करती नहीं है, क्या नहीं करती? क्या बातचीत तो करती है लेकिन शरीर उसका बिल्कुल रह गया उसका। दरअसल ग्वालियर जिले के मोहना के रहने वाले शिशुपाल राठौर पेशे से व्यवसायी हैं। उनकी बेटी 26 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही है। 6 तारीख को उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों को अचानक फोन किया और अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण दिया। रिश्तेदार भी शादी का निमंत्रण पाकर आश्चर्य में रह गए। कुछ रिश्तेदारों का कहना था कि ऐसा कौन युवक है जो शारीरिक रूप से अक्षम बेटी से शादी कर रहा है। तो लड़की की बुआ ने चहकते हुए कहा, अरे वृंदावन से स्वयं कृष्ण जी आ गए। शादी बहुत अच्छी तरीके से हुई। एक्चुअली मैं भी विश्वास नहीं मान रहा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। और सारी रस्में हुई, मेहंदी, हल्दी, माता पूजन और धान बुवाई जो होती है वो मैंने की और डीजे से बारात लेके आना, सब जो पूर्ण रूप से जैसे कि शादी होती है पूरी तरह से वो हमने की। और काफ़ी खुशी है, काफ़ी विश्वास है हमारे बाके बिहारी जी पे, कान्हा जी पे, कि हमारी बहन बहुत जल्द ठीक भी होगी। अच्छा, ये बताइए, भाई का दायित्व होता है बहन की रक्षा करने का। अब जो जिस तरह से अभी जीवन जी रही हैं जी, तो इसके बाद शादी के बाद भी आपने संकल्प लिया होगा कि आप जीवन भर उसका सेवा करेंगे। किस तरह का संकल्प लिया है, क्या लिया है? बिल्कुल संकल्प लिया है कि हम जीवन भर उसकी रक्षा करेंगे और आज तक करते भी आ रहे हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब पूर्ण रूप से खुशियाँ तो बहुत सारी बनी थी। बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल था। इतना सोचा भी नहीं था, इतनी ज़्यादा खुशियाँ हुई थी। और फिर जितना अरेंजमेंट हो सका था 2 दिन में बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट हो गया था। ऐसे औरों की शादी में सालों से वो होता है, लेकिन दीदी की शादी में 2 दिन में अरेंजमेंट हो गए थे। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जीजू आ गए। फर्स्ट जीजू है मेरे।
अच्छा, जो शादी की रस्में होती हैं वो सब पूरी की थी, जैसे जो भी होता है? हाँ, जब थालियाँ जो सारी करती हैं। रस्में की थी, हल्दी की, मेहंदी की और माता पूजन, भात वगैरह, फलदान भी हुआ था कृष्ण जी का, सारी रस्में अब की। आपके जो जीजा हैं वो कृष्ण हैं, तो आपको कैसा लगता है? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कृष्ण जी जिया जी बने हैं। सोनल राठौर की शादी में बारात आई, भोज हुआ, मेहंदी हुई, विदाई भी हुई। वापस भाई मंदिर से विदा कर घर भी ले आया। तमाम रिश्तेदारों ने जश्न मनाया, खुशियां साझा की और अंत में विदाई के समय खूब आंसू भी बहाए। बहरहाल परिवार के लोगों ने इस उम्मीद के साथ अपनी बेटी को कन्हैया से शादी की है कि अब वही उसे सहारा देंगे और उसे चलने फिरने के लायक बनाएंगे। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।